एसबीआई पिपलोन काला द्वारा किसान के साथ लाखों की धोखाधड़ी। अजब सिंह मीणा एमपी हेड के साथ नंद किशोर जी की रिपोर्ट। जिला आगर संवाददाता पिपलोन काला स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से किसान भगवान सिंह पिता हरि सिंह निवासी ग्राम धावला पिपलोन ने अपने पैतृक जमीन पर केसीसी कार्ड के ऊपर एसबीआई शाखा पिपलोन काला से रुपया 4 लाख का ऋण लिया था। जब उक्त किसान के पुत्र बालू सिंह केसीसी का रुपया जमा करवाने गया तो उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा, किसानों मेरा व्यवसाय सहित कितना रुपया होगा, जिस पर मैनेजर साहब ने कहा कि तुम्हारा 4,40,000 रुपया हो चुका है। जिस पर भगवान सिंह के पुत्र बालू सिंह ने कहा, हिसाब में 1 महीने भर के अंदर सोयाबीन की फसल बेचकर 4,40,000 जमा करवा दूंगा। 1 महीने भर बाद उस किसान के पुत्र बालू सिंह जब बैंक में गया तो मैनेजर साहब को 4,40,000 का बोला जमा करने का। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 4,65,000 जमा करना है। इस बात पर बालू सिंह ने कहा, किसान 1 महीने का क्या 25,000 में ब्याज बन जाता है क्या? यह बात सुनकर मैनेजर आग बबूला हो गया और कहा कि इतने ही पैसे जमा करना पड़ेगा। जिस पर बाल उसने कहा कि सब मैं यह पैसा इतना जमा नहीं करूंगा, आप मुझे पूर्णतः जानकारी दे कितना ब्याज हुआ है। इस पर बैंक मैनेजर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए किसान भगवान सिंह के पुत्र बालू सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया दिया। इसी दरमियान किसान भगवान सिंह के खाते में फसल खराब होने से मध्य प्रदेश शासन की ओर से बीमा राशि एवं मुआवजा डाला गया था, वह भी इन लोगों ने नहीं दिया। एवं उसी दरमियान बैंक के 2 कर्मचारी तरुण जी व संदीप जी दोनों किसान भगवान सिंह के गांव धावला गए। वहां पर भगवान सिंह अपने कुएं पर मौजूद थे। इन दोनों को देखकर भगवान सिंह ने पूछा कि आप लोग का कैसा आना हुआ। इस पर तरुण जी एवं संदीप जी ने कहा कि आपके खाते में प्रदेश सरकार ने बीमा राशि एवं मुआवजा दिया, आप इन कागजात पर साइन कर दो। इन दोनों की बात सुनकर किसान भगवान से ने कहा कि मेरे दोनों पुत्र यहाँ नहीं है, वह मेरी भतीजी की डिलीवरी के लिए बड़ौद गए हुए हैं। इस पर तरुण जी एवं संदीप जी ने कहा कि आपके दोनों पुत्र से हमारी बात हो गई है, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है कि आप कुएं पर चले जाओ, मेरे पिताजी वहीं पर हैं। इस बात पर किसान भगवान सिंह ने इन दोनों बैंक कर्मचारियों का भरोसा करते हुए अपना अंगूठा कोरे कागज पर लगा दिया। यह दोनों बैंक कर्मचारी जब किसान भगवान सिंह का अंगूठा लेकर गांव से बाहर निकल रहे थे, उसी समय किसान भगवान सिंह के दोनों पुत्र गोकुल सिंह व बबलू सिंह इनके रोड पर मिले। इन दोनों उनसे बात नहीं, वह सीधे बैंक शाखा में आ गए। किसान भगवान सिंह के साथ दोनों पुत्र जब घर गए, वह अपने पिताजी से पूछा कि बैंक कर्मचारी संदीप व तरुण जी किस लिए आए थे। जिस पर भगवान से ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बीमा राशि एवं मुआवजा आया है, वह मेरी आपके लिए आपके लड़कों से बात हो गई है, आप अंगूठा लगा दे। तो मैं उन दोनों की बात को सच मानकर उन कागजातों पर अंगूठा लगा दिया। अगले दिन जब बैंक परिसर में किसान भगवान सिंह के पुत्र बालू सिंह गए, वह मैनेजर साहब से पूरी आप बीती बताई तो मैनेजर साहब ने कहा कि जो हमारे नियम में आता है वह हमने कर लिया, अब आपसे जो भी बन पड़े कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस किसान भगवान सिंह ने इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की थी, जिसका आज तक कोई निकारण नहीं हो पाया। उसके बाद भोपाल सीबीआई बैंक मुख्यालय में शिकायत की, उज्जैन मुख्यालय में शिकायत के उज्जैन कमिश्नर साहब को भी शिकायत की गई, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक किसान को न्याय नहीं मिला। एक बार शिकायत पिपलोन काला चौकी पर आई थी। इन बैंक कर्मचारियों ने संबंधित
किसान को बिना सूचना दिए वो किसान को रफा दफा करवा दिया गया। इस बार मैं जब बल्लू सिंह ने बैंक केसरिया तरुण जी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम बदने जो कर लो, तुम हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जहां शिकायत करना हो वहां चले जाओ। 25 सितंबर को फिर से सीएम हेल्पलाइन ने किसान भगवान सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिससे पर सीएम हेल्पलाइन से आज तक कोई भी प्राधिकृत नहीं फरियादी की दी गई, नहीं बैंक संबंधित बैंक अधिकारी को किसान भगवान सिंह ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा, जिसकी पुणे जिम्मेदारी बैंक कर्मचारी। सच 24 न्यूज से सिर्फ सच के साथ जिला ब्यूरो चीफ नंद किशोर जी की रिपोर्ट। जी आगे हम तो मौजूद थे, आपके नहीं थे? हम तो नहीं थे। आप मौजूद नहीं थे? तो उसने क्या बोली, मैडम पहले से मिल जाएगी। वो बोली तो मतलब आपसे बिना पूछे उन्हें लिमिट बढ़ा दी और आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, निकाल लिए। मैडम के मुंह पे खुला नहीं। मैडम आगर से आई थी? आकर सही थी। उसका ट्रांसफर वहाँ से हो गया, डिप्लोमा में इसी बैंक में है। डिप्लोमा कला बैंक में ही पदस्थ हैं। वो कंप्लीट हो गया आज की तारीख। चले आगे फिर उसके बाद में उस मैडम से हम डबल मिलने के लिए गए। मैडम आपने जांच की है, इसमें हमारा क्या लेना करा, हमारी जांच हमने कर दी, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं। ये बोला मैडम ने? उसने ही बोला। मेरे बैंक मैनेजर मिला आकर जी। तो ये डिप्लोमा बैंक की कारनामा है, वो समझे, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती एक खाता देखिए हमारे में कोई भी नहीं है। ये किन ने बोला आपको? आकर बैंक का नहीं है। आगर ब्रांच ऑफिसर ने बोला आपको? तो डिप्लोमा बैंक ने फ्रॉड किया है? उन्होंने किया तो वो जाने, उनका काम वो समझे। जी जी। ये बात उनने की। फिर उसके बाद में जब तुम यहाँ से जाओ उज्जैन जाओ, उज्जैन बाहर गया तो उज्जैन में फिर गया, एक बार नहीं 2 बार गया। 2 बार करने के बाद बड़ा जी। उसके बाद में मेरी माँ गार्डन गई, भोपाल से गई, उज्जैन से गई, इंदौर से गई, बम्बई गया, वहाँ से गई, दिल्ली गया, वहाँ से गई। अपने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की? सीएम हेल्पलाइन पे उनकी शिकायत का नंबर पे गया मेरे पास। कुछ भी निराकरण नहीं हुआ आपका? मतलब कुल मिला के लोग सब मिले हुए हैं? हाँ, मैंने एसपी जमा की, वहाँ से भी मिली। उसके बाद में चौकी गया, चौकी वालों ने मिल के निपटारा कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा निराकरण होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ये बात क्या मैं तो मान लो कि अपने साथ धोखाधड़ी करी, मेरे बीमा वगैरह वो भी निपटाया। 1,60,000 एक बार आया, 65,000 एक बार आया, 19,000 एक बार आया। तो मेरे खाते में मैं हाँ, मतलब आपसे बिना पूछे उन्हें उसमें समाहित कर दिया और परवारे पर रख लिया वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने आज की तारीख में सब दिन 8 या 8.5 स्टेटमेंट में क्या 8 लाख 7 लाख में 70-80 के लगभग। ठीक, हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। हाँ, इनका जो भी होगा निराकरण इसका अपना निराकरण मतलब पूरा होना चाहिए। तो पूरा वीडियो वाला के हम बुला के मतलब ये करेंगे निराकरण, जो भी होगा जो करेगा वो कर लेगा। अपना अपन गलत नहीं है तो वो उसने अपने साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे, मीडिया के द्वारा हाईलाइट करेंगे और आपको न्याय मिले, यही हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी। हमारा न्याय नहीं मिले तो क्या करें, हम कलेक्टर पे ही गए, एसपी के वहाँ गए, थाना में गए, कचहरी गए, हर जगह गए। बिल्कुल, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पूरी बात पहुँचाई जाएगी ऊपर तक। उसके लिए उसका पूरा स्टेटमेंट हम वो भी देंगे कि हमने किसी जगह शिकायत की, तारीख वगैरह सब हमारे पास। ठीक ठीक भाई साहब।